cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा बराबर 2 है, जहां थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो आपसे पूछा इसका मान बताइएगा बच्चों। अब इस सवाल के ऑप्शन में √3 आ रहा है, √3 केवल √3 आ रहा है इस सवाल के ऑप्शन में, तो यानी कि 90% चांस है कि एक फर्जी सवाल है, फर्जी, यानी कि या तो 30 डिग्री पे सेट होगा या 60 डिग्री पे, कि √3 या तो 30 डिग्री पे आता है या 60 डिग्री में आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जामिनर ने 30 डिग्री या 60 डिग्री पे इक्वेशन सेट कर दी हो, हमें कुछ करना ही ना पड़े। अरे एक बार चेक करके देख लेते हैं भाई। ये इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई, राइट साइड में 2 है, राइट साइड में बच्चों क्या है, राइट साइड में 2, 2 एक रेशनल नंबर है बिना रूट वाला। जब राइट साइड में बिना रूट का नंबर है, रेशनल नंबर परिमित संख्या है, देखो ये तो रेशनल होगा भाई, यहां तो कोई रूट नहीं आएगा, यहां तो राइट साइड में 2 है, 2 एक बहुत प्यारा नंबर है जिसमें कोई रूट नहीं है, यहां तो कोई रूट नहीं आएगा भाई। साइन स्क्वायर किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है, यहां भी कोई रूट नहीं आएगा। इसका मतलब मुझे, क्योंकि ये भी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है नो रूट, कोई रूट नहीं होगा, इसका मतलब मुझे ये वैल्यू ऐसी लेनी है जिसमें कोई रूट ना आता हो, कोई रूट ना आता हो। जब यहां कोई रूट नहीं है, यहां कोई रूट नहीं है, तो ये भी बिना रूट वाला नंबर लेना होगा। अगर मैं थीटा की जगह 60 डिग्री लूंगा तो साइन 60 तो √3/2 होता है, तो मुझे थीटा को 30 डिग्री लेना चाहिए कि थीटा 30 डिग्री में साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जामिनर ने 30 डिग्री पे सेट किया हो, एक बार चेक करके देख लेते हैं। 30 डिग्री पे थीटा की जगह 30 रखूंगा तो साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 7/4 हो गया। cos 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का दुगना 1, 1। अब आप मुझे ये बताइएगा 7/4 में से 3/4 घटाओगे, 4/4 आ गया जो कि 1 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, देखो सेटिस्फाई हो गया, 2 आ गया, देखो 2 आना चाहिए था, 2 आ गया। 30 डिग्री रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, ये होता है जुगाड़ सवाल, जुगाड़ू तरीका, बिना इक्वेशन सॉल्व करे हमने पता लगा दिया बाहर में जाओ थीटा 30 डिग्री है। अगर ये बात नहीं बनती तो ये इक्वेशन ही तो है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। बस यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम है कि ये साइन थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेते। अगर इसको बेसिक से करना है तो मैं आपको भी बता दे रहा हूं बेसिक से कैसे करेंगे भाई। ये साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो भाई इस साइन को तो छेड़ नहीं सकते, इस कॉस को ही छेड़ लो, 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा को आप बदल लो, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 साइन थीटा बराबर 2। ये आ गया मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है हमें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मुझे ये देखना है, माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 8 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये प्लस का 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो गया, 2 साइन थीटा, ये -1 और ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साइन थीटा में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बन गई, यहां से सॉल्व करके साइन थीटा का मान निकालोगे, यहां से सॉल्व करके, तो साइन थीटा क्या आएगा बच्चों, जवाब दो। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 8 गुणा -3, जिनकी गुणा करके माइनस का 24 आता है और जोड़ के प्लस का 2 आता है, ऐसी दो संख्याएं, गुणा करके 24 आए, जोड़ के -24, जोड़ के आए 2, तो 6 और 4, जोड़ के 2 आना चाहिए, तो ये 6 लेना पड़ेगा, -4, 6 की -4 में गुणा करेंगे, माइनस का 24, 6 और -4 को जोड़ूंगा 2 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा कोएफिशिएंट 8 है, 8 से भाग देंगे मेरे प्यारे भी, 8 से जो भी वैल्यू आई है उनका साइन पलटेंगे, माइनस या प्लस। मैंने अभी आपको बताया कि थीटा अगर 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच होता है प्रथम क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट में आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, साइन cos tan cot sec cosec सब पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू साइन थीटा की इग्नोर कर देंगे, तो साइन थीटा बचा 4/8, और 4/8 का मतलब होता है 1/2, साइन थीटा 1/2 है, और 1/2 होता है थीटा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो थीटा का मान 30 डिग्री होगा। यह है बेसिक गधों वाला तरीका, गधों जिनके माथे पर बस गधे का टैटू नहीं बना हुआ पर वो है अंदर से, ठीक है ना। ये तरीका आपको किताब में मिलेगा या यूट्यूब पे पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना मेरे प्यारे भी, हटाओ इसे। हमारे पास आए हो तो मैं दिमाग आपका थोड़ा ज्यादा लगवाऊंगा, लेकिन तरीका आपको बेस्ट सिखाऊंगा जो कम से कम समय में आपको आंसर दे। जब हमें पता चल गया कि रूटीन इसके ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि जुगाड़ सवाल है, फर्जी सवाल है, और फर्जी सवाल मतलब या तो 30 डिग्री पे सेट होगा या 60 पे, चेक करके देखा 30 डिग्री पे सेट है, सेट है, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं ना, मेहनत वहां करो जहां जरूरत है, यहां जरूरत है मेहनत की करनी पड़ी, यहां जरूरत नहीं है मेहनत की, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, ये बताइएगा आप जल्दी से करो। जी, मेहनत वहां करो जहां जरूरत है, बेवजह की मेहनत की कोई इज्जत नहीं है। ये जो कहा जाता है मेहनत कर आदमी, मेहनत कर बंदे कामयाब होगा, घंटा कामयाब होगा मेहनत करने से। कामयाब होने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, कामयाब होने के लिए केवल स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है, स्मार्ट अप्रोच की। एक हमारे बड़े बूढ़े थे जिनको कोई अंदाजा नहीं था कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। एक ऐसे भी बड़े बूढ़े थे, एक ऐसे भी बड़े बूढ़े थे जिनको अंदाजा था कि आने वाले जमाने में जमीन का दबदबा होगा, जिसके पास जमीन है वही राजा होगा। ये जो जमीन पहले 25-30 रुपए बीघा थी वो आज करोड़ों में हो जाएगी, तो उन्हें 25-25 रुपए बीघा में जमीन खरीद ली। और एक हमारे बड़े बूढ़े थे जिन्होंने सारी जमीन दान कर दी, ये ले तू 2 बीघा रख ले, तू 3 बीघा रख ले। मेहनत तो उन्होंने भी करी, हमारे बड़े बूढ़ों ने, उनकी मेहनत क्या, जीरो। और एक बार जिसने 25 रुपए बीघा की जमीन खरीद ली और आज वो किसी की जमीन एयरपोर्ट में निकल ली, किसी कहीं पे वो करोड़ का बन गया। मेहनत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट अप्रोच, तो स्मार्ट अप्रोच आप लगाना सीखिए। अब जैसे बच्चे वाला सवाल है, ध्यान से देखो, अब ये सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो मेरे प्यारे भाई। लेकिन सारे ऑप्शन में √3 आ रहा है, कहीं ये 30-60 पे तो सेट नहीं है, वैसे भी यहाँ 30 डिग्री 2 थीटा है तो 30 डिग्री पे सेट होगा भाई। राइट साइड में 0 0 तब आएगा जब सब कुछ कट गया हो भाई। ये रैशनल नंबर है बिना रूट वाला, ये भी रैशनल है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ रूट नहीं है, यहाँ रूट आ गया तो कटेगा कैसे भाई। सपोज ये 5 में से √3 घटा के तो कभी 0 नहीं आ सकता ना, 0 कब आएगा, ये जब ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए। रैशनल होने का मतलब मेरे प्यारे भाई यहाँ साइन थीटा का मान बिना अंडर रूट वाला होगा, और बिना अंडर रूट वाला आएगा 30 डिग्री पे, कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 60 में तो रूट आ जाएगा, तो 30 डिग्री आ गया मेरे प्यारे भाई। और ये वैल्यू आप 30 डिग्री यहाँ पे रख दो। सेक 60 कितना हो गया जी 2, प्लस कॉट 60 हो गया जी 1/√3 अपॉन कोसेक 60 हो गया जी 2/√3, कोसेक 60 हो गया 2/√3, प्लस टेन 60, 30 दूनी 60 हो गया, टेन 60 हो गया भाई साहब √3। तो जब एलसीएम लोगे प्यारे भाई, ऊपर भी √3 नीचे भी √3 कट जाएगा, तो √3 की जब यहाँ गुणा होगी 2 में, तो 2 √3 + 1, और बच्चों नीचे क्या आएगा, √3 तो लिखने की जरूरत नहीं, √3 की √3 में गुणा होगी 3 और 3 और 2 5, 2 √3 + 1/5, ये डी उत्तर आ गया देखो। और मात्र 1.5 सेकंड में आपने सवाल कर लिया। ये समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। ये बताइएगा बच्चों क्या आंसर है। और ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ केवल प्री के नहीं है, ये मेंस में भी आते हैं। ये जो सवाल है एज इट इज, ये 2019 मेंस का है, एज इट इज सवाल बच्चों, जरा इसको करो आप। सवाल है यदि साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 1। देखो ये जब इसकी तरह गुणा हो जाएगी तो बराबर में आ जाएगा ना, 1 की जब इसमें गुणा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2। ये आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है। थीटा पहले क्वाड्रेंट में बोला है 0 से 90 के बीच में, इसका मान आपसे पूछा है। अब आप मुझे बच्चों जवाब दीजिएगा, स्टूडेंट ध्यान से सुनेगा। एक तो रास्ता है कि आप इसको पूरा सॉल्व करें, इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व बना लेंगे। लेकिन हर ऑप्शन में √3 आ रहा है। जब हर ऑप्शन में √3 आ रहा है तो चांस है कि 30 या 60 डिग्री पे सेट किया हुआ फर्जी सवाल है। देखो बच्चों 30 डिग्री पे नहीं हो सकता, क्योंकि 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 डिग्री का मान मुझे पता ही नहीं है, तो 30 पे तो नहीं होगा, 60 पे ही होगा। देखो रैशनल नंबर है, किसी का वर्क करेंगे अंडर रूट का रैशनल आएगा। अगर लेफ्ट साइड में रैशनल है तो राइट साइड में भी रैशनल नंबर आना चाहिए। रैशनल नंबर मतलब बिना रूट वाला। ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो ये भी रैशनल होगा, ये बिना रूट का होगा। अब अगर मैं थीटा को 30 डिग्री रखता हूं तो cos 30 तो √3/2 है, रूट चला जाएगा। इसका मतलब थीटा 60 डिग्री होगा, कि cos 60 डिग्री होता है 1/2 बिना रूट वाला, तो थीटा का मान 60 डिग्री आएगा। समझ में आया बच्चों? तो हमने बिना सॉल्व करे, हमारे पास टाइम नहीं है, समय की भारी कमी है, तुरंत थीटा को 60 डिग्री सोच लिया। ये मेरे प्यारे भाई यही आपको सीखना है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती फर्जी सवालों में। जब लेफ्ट साइड में रैशनल नंबर है भाई, साइन थीटा का मान कुछ भी आए, वर्क करने पर तो रूट नहीं आएगा ना, बिना रूट वाला है। यहां भी कोई रूट नहीं है, दो में भी कोई रूट नहीं है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए, तो थीटा 60 डिग्री। बात समाप्त। चेक करके देख लो, अगर थीटा 60 रखूंगा तो साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर 3/4। थीटा 60 रखूंगा cos 60 1/2 का स्क्वायर 1/4। थीटा 60 होता है cos 60 1/2 और ये प्लस 2 ये आएगा। अब 2 में से 3/2 घटाएंगे 1/2, 1/4 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/4 में 2/4 जोड़ेंगे 3/4 बराबर आ गया। भाई 1/2 का मतलब होता है 2/4, 1/4 प्लस 2/4 3/4 3/4, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर, सेटिस्फाई हो गया, बात समाप्त। थीटा 60 है, रख देते हैं 60/2 30, tan 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस थीटा बटे 2 30 sin 30 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 अपॉन tan 30 tan 60 थीटा 60 tan 60 √3 प्लस sin 60 आ जाएगा √3/2 बच्चों, √3/2। तो ऊपर क्या आ गया भाई साहब? ऊपर आ गया 12, तो एलसीएम 4 3 7 7/12 7/12। देखो 7 तो कटने वाला है नहीं, 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसमें यही करेक्ट हो जाएगा, डी डी ऑप्शन सही है। क्योंकि नीचे क्या आएगा बच्चों? नीचे आएगा 2, जब एलसीएम लोगे 2 √3 प्लस √3 3 √3/2 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा। अब 2 से 12 6 बार कट गया, तो 7/6 3 18 √3 7/18 √3 हो गया मेरे प्यारे भाई, ये ठीक है ना, ये आया। बस एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट है, यहाँ √3 ऊपर है, ऊपर नीचे √3 से गुणा करके लिख दिया √3 से, बट मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं कि मैं देखा कि ऊपर 7 आएगा, 7 एक ही ऑप्शन में है, 7 √3 और नीचे हो जाएगा 18 54 7 √3/54, ये आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये बताओ सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 61, करो बच्चों इस वाले को। वेरी गुड देवेश, हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर रहे हैं, वेरी गुड देवेश जी। ये सवाल देखिएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल है यदि 4 - 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा बराबर 0, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो cot थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा? अब इस सवाल के ऑप्शन में √5 आ रहा है, √5 √2। अब √5 तो 30 60 में नहीं आता, यानी कि ये फर्जी सवाल नहीं है 30 60 डिग्री वाला, ये एक नया सवाल है। इसमें आपको मेरे दोस्तों इक्वेशन सॉल्व ही करनी पड़ेगी, आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। कि यहाँ पे √5 आ रहा है, देखिए ना √5 तो 30 60 में नहीं होता, तो फर्जी क्वेश्चन नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एक अच्छा सवाल मिला है। अब देखिए एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करो, साइन को तो छेड़ नहीं सकते, इसको छेड़ सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा को भी साइन में ही कन्वर्ट कर लो। cos स्क्वायर थीटा होता है बच्चों 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होना चाहिए, और ये माइनस का sin थीटा बराबर 0, ये हो गया। जब अंदर गुणा होगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 sin स्क्वायर थीटा 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin थीटा, और ये 4 - 6 ये -6 होगा, 4 - 6 -2 बराबर 0, ये आ गया बच्चों। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर ये आया है। तो आपके सामने द्विघात समीकरण बन गई, जहां से सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है? sin थीटा निकालना है, s मतलब sin थीटा। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 6 गुणा -2, जिनकी गुणा करके 6 गुणा -2 माइनस का 12 आए और जोड़ के आए माइनस का 1। ये sin थीटा कोएफिशिएंट -1 है ना, sin थीटा का क्या कोएफिशिएंट है? -1। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके तो माइनस का 12 आए और जोड़ के आए भैया sin थीटा में -1 से गुणा, -1 आए जोड़ के, बताओ। तो आप कहोगे सर 4 और 3, 4 और 3 है सर ऐसी वैल्यू, 4 3 गुणा करके -12 जोड़ के -1 आना चाहिए, -1 कब आएगा? जब -4 होगा। -4 में 3 जोड़ूंगा -1 आएगा, -4 की 3 में गुणा करूंगा -12 आएगा। ठीक है जी, sin स्क्वायर थीटा कोएफिशिएंट 6 है, तो 6 से मुझे भाग देना पड़ेगा। ये जो भी वैल्यू आई इनका साइन रिवर्स करेंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर रिवर्स करेंगे, ठीक है जी। अब प्यारे स्टूडेंट प्यारे, थीटा 0 से 90 के बीच में तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लोगे आप, नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करोगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लोगे। तो sin थीटा का मान आया बच्चों यहाँ से 4/6, 4/6 आया, पॉजिटिव 2 से कट रहा है 2/3, तो sin थीटा का मान 2/3 आया है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से बेस क्या आ जाएगा बच्चों? अभी बेस क्या आ जाएगा? पाइथागोरस से आएगा, आपको ट्रिपलेट तो नहीं लग रहा, अंडर रूट 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर 9 - 4 5, बेस आ जाएगा √5 आ गया। ये आप यहाँ पे रख देंगे भाई साहब। कॉट का मतलब होता है आधार बटे लंब, बेस बटे परपेंडिकुलर, √5/2। tan थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर है 2, बेस है √5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और अपॉन एलसीएम 2 √5 होगा, और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? ऊपर आएगा √5 के √5 में गुणा 5 और 2 दूनी 4, 5 4 9, तो 9/2 √5, यानी कि बी ऑप्शन एकदम ठीक है, बी ऑप्शन 9/2 √5। बताओ मजा आया? यानी कि मेरे दोस्तों हर सवाल का सोचने का नजरिया सवाल के डाटा पे डिपेंड करता है। ये सवाल एक ही टाइप के हैं सारे, लेकिन हर सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा उसके डाटा पे डिपेंड करता है। फर्जी सवाल है, फर्जी तरीका है, लेकिन सवाल अलग है तो उसकी अप्रोच भी अलग है। समझ में मजा आया आपको? करके आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है जी बच्चों 62 नंबर, ये बताओ चलिए इसका आंसर आप मुझे बताओ, मैं नहीं दूंगा, बड़ी देर से मैं ही बता रहा हूं, करो।